हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ड्रॉ अ लाइन एल, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। थ्रो एक्स, ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए एल और एल के किसी भी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर कीजिए, ड्रॉ कीजिए। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। और एल से लेकर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट एक्स, आपको वहाँ पे पॉइंट एक्स दिखाना है। देयर थ्रो एक्स, ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। और उस एक्स के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि किसके पैरेलल होगी? एल के पैरेलल एम होगी, और लाइन एम हमें ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले हमें क्या कहा है आपको यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन एल। तो एक लाइन, कोई भी एक लाइन, इसकी मेजरमेंट गिवन नहीं है, तो कोई भी लाइन हम एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। और इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी हम एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो चलिए कहीं भी एक बीच में या कहीं भी एक लेकर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का आपको तरीका पता है। परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? सेमी सर्कल को बनाकर। तो एक सेमी सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और हाँ, आपको याद रखना है कि सेमी सर्कल जब बना रहे हैं तो ये जो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया है, तो जितना ये आर्क हमने जितना रेडियस लेके ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये जो रेडियस है हमारा, ये हिलना डुलना नहीं चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे और पॉइंट रखकर एक आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और जैसे ही यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ हुआ, फिर यहाँ पे हम पॉइंट रखकर एक और आर्क हम ड्रॉ करेंगे। एक आर्क ड्रॉ हो गया, फिर इन दोनों, ये जो आर्क, इसे थोड़ा और हम, हाँ ये कर लेते हैं। अब इन दोनों आर्क पर से रखकर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, उसी तरह। और आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल इसी तरीके से बनता है, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहाँ पे ये दोनों कट हुआ, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? मैच कर देंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि परपेंडिकुलर हुआ। ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी, बट यहाँ पे कहा है, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था, ये लाइन हमारी एल है। तो इसके बाद कहा है कि एल से जो लाइन की दूरी होनी चाहिए वो कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चलिए हम 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं स्केल से। ये है स्केल हमारा, स्केल से 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। जो 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 4 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे टिक किया है, और इसे मेज़र कर लेते हैं। ये जो लाइन एल से है वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो कट हुआ है, यही हमारा 4 यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट का नाम हमें देना है एक्स। अब परपेंडिकुलर तो हो गया, और ये एक्स हो गया, ये बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो गई। और आपको पता है कि पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करने का तरीका है वो क्या है, कि हम सपोज ये ट्रांसवर्जल है, तो हम अगर ये ट्रांसवर्जल है तो हमें इस साइड और लाइन के इस साइड हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ड्रॉ करने होंगे। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल हो जाता है, तो हमारा जो लाइन है एल के, एक्स के थ्रू जो लाइन बनता है, वो लाइन एल के, वो लाइन क्या हो जाएगा? आपका पैरेलल हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ड्रॉ करके हम लाइन एम पैरेलल लाइन बनाते हैं। और प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी मैंने आपको सिखाया था, सेम इसी तरह यहाँ पे भी। यहाँ पे हम पॉइंट रखें, आप चाहो तो इसी आर्क को लेकर कर सकते हो, या आप चाहो तो इस पर एक बड़ा आर्क भी बना लो, या इससे छोटा भी आर्क बना सकते हो, एज योर विश। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा आर्क बना रही हूँ, ताकि आपको फिर से एक बार ये तरीका सीख लें।
ये हमने छोटा सा आर्क यहाँ तक बना दिया और फिर ये इस पॉइंट पे रख के आपको ये जो इसकी दोनों की जो निडल है पेंसिल की और ये कंपास की हिलनी नहीं चाहिए। जितना यहाँ पे आर्क खींचा और इस जहाँ पे एक्स पॉइंट है यानी 4 सेंटीमीटर यहाँ पे भी हमें वो आर्क ड्रॉ करने हैं। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो कंपास है वो ज़रा भी हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी ये हमारा आर्क हो गया। तो ये तो आर्क हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लेके जो आर्क हमने एक नई आर्क जो खींचा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस को हमें मेज़र करनी है। ये डिस्टेंस मेज़र हो गई ना। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे जो आर्क इस परपेंडिकुलर को टच किया है यहाँ से इस पॉइंट से इस पर एक फिर से आर्क हमें ड्रॉ करना है। और जहाँ पे ये नया कट आ रहा है इस कट को हम, और यहाँ पे जो एक्स है और वो है वो सेम, दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। और ये जो मिल गया तो ये जो लाइन है यही लाइन एम है और इसके बीच की जो दूरी है ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये लाइन जो है एम के पैरेलल लाइन है। और अगर आपको चेक करना है तो आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ये एंगल और ये एंगल आप मेज़र कर लेंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो लाइन एल पैरेलल टू लाइन एल जो है वो पैरेलल हो जाएंगी लाइन एम के। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 4 to 5 टाइम्स ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप इसे अपने नोट्स बुक में सॉल्व कर पाएँ। ओके, थैंक यू।